पर तारा रानी की तरफ कहा कि ये प्रतिपल रोती रहती हैं, उदास बैठी रहती हैं, अश्रु आ रहे हैं, आप कृपा करके इनके दुख को दूर कीजिए। तो व्यास मिश्र से कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी क्यों दुखी है, क्या कमी है, क्यों परेशान है, पूछकर बताओ। व्यास जी ने तारा रानी से कहा कि तुम रुदन क्यों करती रहती हो, ये बात पूज्य स्वामी जी से कहो। स्वामी जी ने कहा रुदन करने और बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निरंतर भगवत चिंतन करती रहो, सब आनंद हो जाएगा, जैसे संत कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके पिता के आप 9 पुत्र हुए और व्यास मिश्र जी के आंगन में एक भी पुत्र नहीं है, मिश्र जी के आंगन में एक भी पुत्र नहीं। हमारे हृदय में प्रबल लालसा है कि एक पुत्र चाहिए और वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई, यही परम दुख का कारण है। आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, प्रणत जनों के दुख हरण करने वाले हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं। आपकी कृपा से अनहोनी भी होनी में हो सकती है, होनी भी अनहोनी में। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ आप हैं। मुझे आप कृपा करके वरदान दीजिए कि हमारे पुत्र हो। व्यास मिश्र जी ने सारी बात नृसिंहाश्रम जी से कही तारा रानी की, क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं, ये आर्य मर्यादा पहले थी। ये बात सुनकर नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने कहा तुम ज्योतिषाचार्य हो, क्या तुमने ज्योतिष में अपनी भाग्य रेखा नहीं देखी जो मैं देख रहा हूं? इस जन्म में तुम्हारे संतान का प्रयास व्यर्थ है, तुम्हारे संतान नहीं होगी, संतान योग ही नहीं है। विधाता ने भाग्य में तुम्हारे संतान योग नहीं लिखा। पूर्व कर्मानुसार जीव को संतान के द्वारा सुख दुख प्राप्त होता है, या संतान प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है, ये सब तुम जानते हो, फिर क्यों ऐसी बात कही? तारा रानी जी बीच में ही अब बोल पड़ी, कहा प्रभु अगर सब हमारे भाग्य से ही होता है तो आप भी हमारे भाग्य में हो, फिर आप जैसे महात्माओं का प्रबल प्रताप क्या? सब हमारे प्रारब्ध से ही होता है तो आप जैसे महात्माओं का प्रताप क्या? और आप भी तो हमारे भाग्य में हो कि हम हमारे पति के बड़े भाई हो, तो फिर आप जैसे महात्माओं का प्रताप क्या अगर सब हमारे प्रारब्ध और भाग्य में ही है? धृष्टता क्षमा की जाए, आप